एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे करंट डिवीजन रूल। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है और इस रूल की हेल्प से हम बहुत इजीली करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सर्किट में। ठीक है, सो हम ये लेट करके चलते हैं कि अभी हमें ये गिवन सर्किट हमारा है। ठीक है, सो करंट डिवीजन रूल कहाँ पे यूज़ होगा? तो ये रूल वहीं पे यूज़ होगा जिस ब्रांच में करंट का डिवीजन होगा। करंट का डिवीजन इन द सेंस, मान लो ये हमारे पास एक वोल्टेज है, ठीक है, और इसमें से कुछ एक करंट फ्लो कर रहा है। मान लो कि वो करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। अब ये जब आई इस पर्टिकुलर नोड के पास पहुंचेगा, इस पर्टिकुलर जंक्शन के पास पहुंचेगा, तो ये करंट डिवाइड होगा। एक कुछ करंट इसका इस पार्ट में जाएगा और जो रेस्ट ऑफ द करंट जिसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं वो इस पार्ट में जाता है, इजंट इट? तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या हो रहा है? करंट का डिवीजन हो रहा है। ओके, सो दैट इज़ वाई मैंने कहा कि करंट डिवीजन रूल का यूज़ वहीं होगा जिस ब्रांच में करंट का डिवीजन होगा। ठीक है, अब करंट डिवीजन रूल के लिए एक फॉर्मूला होता है और इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, आई एक्स मतलब जो ओवरऑल करंट है वो, ठीक है। मान लो कुछ करंट है, दैट इज़ आई एक्स, ठीक है। आई टी इज़ द टोटल करंट एंड इट इज़ मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच, अभी बताऊंगी मैं ऑपोजिट ब्रांच क्या होता है, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच प्लस करंट ब्रांच। ठीक है, अब मान लो हमें इस यहाँ पे जो करंट है वो आई टी जा रहा है, दैट इज़ आई टोटल, जो कि यहाँ से जा रहा है, जो कि डिवाइड कहाँ हो रहा है? इस पर्टिकुलर पॉइंट में आने के बाद या इस जंक्शन में आने के बाद। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होगा? मान लो हमें फाइंड करनी है वैल्यू I1, मैं इसका नेमिंग कर देती हूँ। अगर ये I1 करंट यहाँ फ्लो हो रहा है तो इस ब्रांच में या इस लूप में I2 करंट फ्लो हो रहा होगा, है ना? तो मान लिया मुझे I1 करंट फाइंड आउट करना है, तो I टोटल करंट, ठीक है, I टोटल करंट को हमें इसमें फाइंड करना पड़ेगा। अब आई टोटल करंट को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। देन जो रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज सोर्स है उसका यूज़ करके हम करंट फाइंड आउट करेंगे। दैट मीन्स हम उसमें ओम्स लॉ का यूज़ करेंगे, दैट वुड बी आई इक्वल टू वी बाय आर, तब जाके हमें आई टोटल करंट मिलेगा। ठीक है, उसकी हेल्प से हम I1 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और ये भी बहुत ईजीएस्ट मेथड होता है। ठीक है, अब इस केस में देखो, इस केस में क्या हो रहा है? अगर मैं इस केस में इन दोनों ब्रांचेस को देखूं, इन दोनों को, तो ये क्या है? ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। सिमिलरली ये दोनों ब्रांचेस भी एक दूसरे के साथ क्या है? पैरेलल है। लेकिन ये दोनों ब्रांचेस जब मैं इन्हें सॉल्व आउट करूंगी तो एक दूसरे के साथ क्या है? सीरीज में है। तो पहले हम क्या करते हैं? आई टोटल की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इस केस में आप ये 20 और 30 को देख रहे हैं, तो ये दोनों क्या है? एक दूसरे के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो पैरेलली जब कोई भी ब्रांच कोई भी सोर्स कनेक्टेड है तो उसमें हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं? 1/R1 प्लस 1/R2, दैट मीन्स 1/20 प्लस 1/30. So this will come out like 12 ओम आएगा। तो अब जब मैं इस सर्किट को रीड्रॉ करूँगी, ठीक है, मान लो मैंने इस सर्किट को रीड्रॉ करना है, तो ये सर्किट रीड्रॉ कैसे होगा? 10 ओम रेजिस्टेंस तो एज इट इज़ रहेगी, है ना, और जो ये आपका वोल्टेज सोर्स है ये भी एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, और ये जो 12 ओम हमने फाइंड आउट अब ये भी किया है, ये यहाँ पर आ जाएगा। तो अब हम क्या फाइंड आउट, अब हम क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है? सीरीज़ में है, इजंट इट? तो सीरीज़ में है तो आर टोटल क्या हो जाएगा? डायरेक्टली R1 प्लस R2, तो 10 प्लस 12 इट वुड बी 22। तो इस केस में अगर आप नोटिस करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस कितना आ गया? 22 ओम, और वोल्टेज हमारे पास 50 वोल्ट्स ही है। ठीक है, तो अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई टी की वैल्यू क्या होती है? VT बाय RT, आई इक्वल टू V बाय R। तो वोल्टेज इस केस में 50 है एंड रेजिस्टेंस 22 है। तो जब हम आई टी को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू कुछ 2.272 एम्पियर आ जाएगी। तो डैट मीन्स इस पर्टिकुलर ओवरऑल सर्किट में आई टी या टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है? इट वुड बी 2.272 एम्पियर। तो हमें यहाँ से आई टी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है, तो 2.272 एम्पियर। ठीक है, अब रेस्ट हम देखते हैं। अब इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच। ठीक है, अब मान लो ये करंट आई टी था,
ये टोटल करंट यहाँ पर जाके तब स्प्लिट अप हुआ। तो स्प्लिट अप आधा इधर गया आधा इधर गया, इजंट इट। तो जब ये करंट वैसे तो इसका डायरेक्शन ऐसे जाएगा ना, तो ऐसे होना चाहिए। तो क्या होगा कि इस केस में ऑपोजिट ब्रांच इसके क्या है, ये वाली ऑपोजिट ब्रांच है, और इस पर्टिकुलर ब्रांच में कितना रेजिस्टेंस फ्लो कर रहा है वो है 20 ओम, तो वो आ जाएगा 20, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट ब्रांच, तो ये भी 20 हो जाएगा। और जो करंट ब्रांच है, करंट ब्रांच मतलब जो एक्चुअल ब्रांच में फ्लो हो रहा है वो कौन सा है, 30 ओम, ठीक है। होप आपको समझ में आया हो। तो जब हम इस पर्टिकुलर उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम I1 की वैल्यू डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि 0.908 एम्पियर। और अगर हमने करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसे जा रहा था ये, तो ये नीचे से हुआ तो दैट वुड बी इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। ठीक है, तो ऐसे अप्लाई करते हैं हम करंट डिवीजन रूल को। और ये रूल आपको तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब नॉर्मली क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, तब आपको इसको और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो होप आपको समझ आया हो। दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।